हेलो दोस्तों, इसेकाई एनीमे रीइंकार्नेट एज अ स्लाइम के सीज़न 3 के एपिसोड 22 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो। अगर तुमने इस एनीमे के पहले के एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो फिर उसे पहले देख लो। जो प्लेलिस्ट का लिंक है तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में जो किंग गजल था रिमिरू से मिलने के लिए आता है, जहाँ पे रिमिरू मुजलमैन से कहता है मैंने जो किंग गजल है उनको बुलाया है इस बारे में बातें करने के लिए। तभी जो रिमिरू है गजल से कहता है हमारे डील के बारे में क्या हुआ। तभी जो गजल था वो कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें 1500 जो गोल्ड कॉइन हो दे सकता हूँ। तभी रिमिरू कहता है लेकिन हमें इससे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। तभी यहाँ पे जो थाईलैंड की जो एम्प्रेस है इल्मिशिया वहाँ पे आती है और रिमिरू से कहती है अगर तुम चाहो रिमिरू तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी रिमिरू उसे देख के बात बदलने की कोशिश करता है, लेकिन जो किंग गजल था वो कहता है रिमिरू तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जो इल्मिशिया है तुम्हारी मदद के लिए आई है तो फिर उसकी मदद तुम्हें लेनी चाहिए। ये सुन के जो इल्मिशिया थी किंग गजल की तारीफ़ करती है। तभी इल्मिशिया उसे बताती है मैं बस यहाँ पे रिमिरू की मदद करने के लिए आया हूँ, जिसकी वजह से जो रिमिरू है वो भी मेरी मदद करेगा। तभी इल्मिशिया कहती है मैं तो तुम्हारी मदद कर दूँगी, लेकिन इसके बदले फ्यूचर में तुम जब भी फेस्टिवल करोगे तो फिर तुम मुझे बुलाना होगा। ये सुन के जो रिमिरू था वो मान जाता है। तभी जो इल्मिशिया थी अपने बैग से अपने गोल्ड कॉइन को निकालती है, रिमिरू को देती है और उससे कहते इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है ना रिमिरू। तभी रिमिरू कहता है क्यों नहीं। तभी रिमिरू कहता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो फिर इस मुश्किल से हम कभी भी निकल नहीं सकते। तभी बेनीमारू कहता है जिसने भी हमारे लिए मुसीबत तैयार की है तो फिर उनका जो प्लान हो बेकार हो चुका है। तभी इल्मिशिया कहते हैं रिमिरू क्या तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मुसीबत क्यों क्रिएट की गई है। मुझे लगता है जो ये मुसीबत है वो किसी वेस्टर्न नेशन के द्वारा किया गया है और वो आखिर में तुम्हारे पास आएगी मदद करने के लिए, जिसकी वजह से तुम्हें भी उनकी मदद करनी होगी फ्यूचर में। तभी यो इल्मिया से पूछ लेती है क्या तुम्हें पता है इसके पीछे असल में कौन है सच में। तब इल्मिया कहते मुझे तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारे जो दोस्त थे मुजलमैन उसे पता हो सकता है। तो मुजलमैन सभी से कहता है मैंने बस रूमर सुने हैं जो वेस्टर्न नेशन है उनको पीछे से काउंसिल कंट्रोल करता है और मुझे लगता है ये काउंसिल का काम ही है। तभी रिमिरू कहता है तो फिर मुझे संभल के रहना होगा। तभी वहाँ पे सोए आता है और कहता है ग्रेट रिमिरू आप फिक्र मत कीजिए, अगर वेस्टर्न नेशन से कोई भी अगर आखिर में हमारी मदद करने के लिए आया और उस वक्त मैं उनका पूरा इन्फॉर्मेशन ले लूँगा, फिक्र मत कीजिए। तभी जो सोए था वहाँ से निकलता है। तभी इल्मिशिया रिमिरू से कहते मुझे नहीं पता तुम्हारे पास इतना अच्छा स्पाई है जो अपने प्रेजेंस को इतनी अच्छे तरीके से छुपा सकता है। तभी इल्मिशिया कहते रिमिरू मुझे तुम्हारे साथ एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तभी इल्मिशिया अपने ऑरा को रिलीज़ करती है और उससे कहती है रिमिरू तुम्हारे पास जो डीमन है वो बहुत ही पावरफुल है, अगर फ्यूचर में किसी के ऊपर हमला किया तुम्हारी परमिशन के बिना तब तुम क्या करोगे। ये सुन के रिमिरू अपने ऑरा को रिलीज़ करता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, इस चीज़ को मैं पूरी तरीके से संभाल लूँगा। अगर वो किसी के ऊपर हमला करेगा तो फिर मैं उसे रोकूँगा और मैं ऐसा होने भी नहीं दूँगा फ्यूचर में। ये सुन के जो इल्मिया थी वो नॉर्मल होती है और कहती है अगर ऐसी बात है रिमिरू तो फिर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी जो गज़ल था वो कहता है अगर फ्यूचर में रिमिरू को कोई भी दिक्कत आई तो फिर मैं भी उसके सपोर्ट में आ जाऊँगा। तभी जो इल्मिया थी वो कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर जो हम जूरा टेम्पस को एक नेशन मान लेते हैं, मेरी तरफ से जो एराल्ट है वो पेपर वर्क कर लेगा तुम्हारे साथ। तभी जो गज़ल था वो रिमिरू से पूछता है रिमिरू तुम्हें आइडिया कैसे है फेस्टिवल करने का। तभी जो रिमिरू था वो मुजलमैन की तरफ देखता है, लेकिन मुजलमैन मना कर देता है, जिसकी वजह से गज़ल था वो कहता है ये आइडिया सिर्फ तुम्हारे दिमाग से ही आ सकता है। तभी जो इल्मिया थी वो रिमिरू से कहती है मुझे तो ये नहीं पूछना चाहिए इसी वक्त, लेकिन मैं तुमसे फिर भी पूछ रहा हूँ रिमिरू क्या तुम मुझे मिस्टर यशोदा दे सकते हो, क्योंकि उसका जो खाने का स्किल है वो कमाल का है और वो मुझे मेरे कंट्री में चाहिए। ये सुन के रिमिरू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जो यशीदा है उसके खाने को रिस्पेक्ट करना होगा। ये सुन के जो इल्मिया थी वो मान जाती है। दूसरी तरफ टूर्नामेंट के फाइनल मैच में जो गोप्ता और मासावी तैयार हो जाते हैं, जहाँ पे जो सोका थी सभी से कहती है जो फाइट शुरू होने वाली है। तभी जो गोप्ता था अपने स्वॉर्ड को लेके मासावी के ऊपर हमला करता है, लेकिन मासावी के अपने स्वॉर्ड को लेके एक ही जगह पे खड़ा होता है। लेकिन तभी जैसे ही गोप्ता हमला करने वाला होता है पीछे आ जाता है और उससे कहता है क्या तुम मेरे पावर को कमज़ोर समझ रहे हो। तभी गोप्ता अपने समनिंग पावर की मदद से रंगा को समन करता है और उसके साथ फ्यूज़ हो जाता है। इसे देख के सभी उसके लिए चीयर करने लगते हैं। इस मैच को देख के जो मिलिम थी बहुत ही खुश होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो मासावी था इस फॉर्म को देख के डरने लगता है और कहता है अगर एक भी अटैक मुझे लगा तो फिर मैं ख़त्म हो सकता हूँ।
दूसरी तरफ जो सोका थी डियाब्लो से पूछती है गोप्ता के पावर के बारे में। डियाब्लो कहता है जो गोप्ता है वो रांगा के पावर के साथ फ्यूज हो चुका है। दूसरी तरफ जो रिमिरू था इस फॉर्म को देख के कहता है कि गोप्ता रांगा के पावर को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। तभी हाकुरो कहता है फिक्र मत कीजिए ग्रेट रिमिरू, जो गोप्ता है उसे मैंने स्पेशली ट्रेन किया है, इसकी वजह से हार नहीं सकता। तभी जो देख पाते जो गोप्ता था अपने हमला कर देता अपने फाइनल फॉर्म में, लेकिन मासाकी उसी जगह पे खड़ा होता है। लेकिन जो गोप्ता था वो एक दीवार से जाकर टकरा जाता है, इसकी वजह से वो मैच को हार जाता है। ये देख के जो हाकुरो था गुस्सा होने लगता है। दूसरी तरफ जो मिलीम थी इस मैच को देख के कहती है लगता है गोप्ता बहुत ही कमज़ोर है, इस वजह से मैं उसे स्पेशली ट्रेन करूँगा। दूसरी तरफ जो ऑडियंस को लगता है जो हीरो मासाकी है उसने गोप्ता को हरा दिया है बिना कुछ करे, इसीलिए मासाकी के लिए चीयर करने लगते हैं। लेकिन मासाकी अपने मन के अंदर सोचता है क्या मुझे अब डीमन लॉर्ड से फाइट करनी होगी। इस वजह से वो सोका के पास आता है, माइक लेके कहता है इस मैच से मैं बाहर निकलता हूँ क्योंकि जो गोप्ता है अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया था, इसीलिए वो बाहर हो गया था। लेकिन ये मैच अभी भी मैं नहीं जीता हूँ, इसीलिए मैं अपनी तरफ से हार मान लेता हूँ। तभी जो मासाकी के वहाँ से निकलने लगता है। तभी जो रिमिरू था मासाकी को देख के कहते हैं मासाकी को क्या हुआ, उसने तो पूरा मैच को जीत लिया था, उसे ग्रेट फोर का टाइटल भी मिलने वाला था, लेकिन वो फिर भी नहीं लिया। दूसरी तरफ जो ऑडियंस थे वो मासाकी के इस बात को सुनकर चीयर करने लगते और कहते हैं जो मासाकी का पावर बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए उन्होंने इस मैच को छोड़ दिया है, वो कमाल के है, वो असली हीरो है। दूसरी तरफ जो रिमिरू था वो सभी को अपना टाइटल देता है और आखिर में रिमिरू गोप्ता को अपना ग्रेट फोर का टाइटल देता है, जिसे देखिए गोप्ता कहता है आखिर में मैं जो ग्रेट फोर का टाइटल वो जीत चुका हूँ। तभी जो स्टेज पे मिलीम आती है और गोप्ता को ले लेती है और कहती है गोप्ता अब तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करने वाले हो, चलो मेरे साथ। तभी जो गोप्ता से कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता मास्टर, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। लेकिन हाकुरो कहता है जल्दी से जाओ ट्रेनिंग करने के लिए क्योंकि तुम अभी भी कमज़ोर हो। तभी जो मिलीम था वो रांगा को भी ले लेता है और उन दोनों को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ जो रिमिरू था वो मासाकी से अपने ऑफिस में मिलता है, जहाँ पे मासाकी से कहता है तुम्हें क्या पता है मैं तुम्हारी तरह ही एक दूसरे दुनिया से आया हूँ इस वर्ल्ड में। तो ये सुन के जो मासाकी कहता है क्या तुम सच में जापानीज़ हो। तभी रिमिरू कहता है तुमने सही कहा, मैं असल में जापान से इस वर्ल्ड में आया हूँ। ये सब सुन के जो मासाकी था रिमिरू को अपने पूरे स्टोरी के बारे में बता देता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है मेरे पास एक यूनिक स्किल है चोज़न वन, जिसकी वजह से जितने भी आदमी हैं मेरे आसपास वो मेरे लिए चीयर करने लगते हैं। ये सुन के रिमिरू कहते हैं ये तो कमाल का स्किल है, तुम्हें नहीं लगता। मासाकी कहता है इस स्किल की वजह से जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा और मुझे जो फेम है और पावर वैसे ही मिलता गया है। तभी रिमिरू मासाकी को गोसु ट्राइब के लीडर से फाइट का जो चैलेंज है उसके बारे में कहता है। ये सुन के जो मासाकी था कहता है तुमने सही कहा, मैं उसके बारे में क्या करूँ, कुछ तो बताओ रिमिरू। ये सुन के रिमिरू कहता है अगर तुम चाहो तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें जो लैब्रिंथ है उसकी एडवर्टाइज करनी होगी दूसरे कंट्री में। ये सुन के जो मासाकी था कहता है क्यों नहीं, ज़रूर। तभी उन दोनों के अंदर एक बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर लो और वीडियो को लाइक करके अपने जैसे दोस्तों के साथ शेयर कर दो और ऐसे ही एनीमे के लिए चैनल कम्युनिटी को ऐसे ही फॉलो करते रहो।